कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और ये सच बात भी है। पिछले 1.5 साल लगभग 2 साल से हम AGTA का बराबर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वैकेंसी आए, फिर रिजल्ट भी आया, पेपर भी आया, और अब वो वक्त आ गया है कि DB का रिजल्ट भी आ गया है। मैं इस वीडियो को आज इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने इस पर विश्लेषण किया है, रिसर्च की है, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे सवाल हमें लगातार कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं। मैं कल वीडियो इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं आपको सही से डिटेल्स ना ले पाऊँ। मैं पिछले साल के कुछ ट्रेंड्स लाया हूँ, पिछले साल के कुछ रिजल्ट लाए हैं, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ कितनी बढ़ चुकी है। अगर आप मेरे पुरानी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा मैं बिना डेटा के कोई बात नहीं करता हूँ, डेटा के साथ ही बात करूँगा। सारा डेटा लेके आया हूँ। ये भी जानेंगे कि क्यों इतनी कट ऑफ कम गई है, या फीमेल्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है, उसके पीछे जो भी कारण है, और जिनके कम मार्क्स हैं वो क्या करें इसमें, वो भी मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने पहली वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपको इस रिजल्ट को देख के खुशी हुई ना, ऐसी आपका एक एक सब्सक्राइबर जब हमारा बढ़ता है ना, तो हमें सच में बहुत खुशी होती है। और इस खुशी को हमारे बढ़ाइए प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए दोस्तों बस एक ये बटन है, हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अब इसमें क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ जो है वो 28.25 गई है, ठीक है। ये आपकी एक जनरली लगा दी है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो फीमेल्स की कट ऑफ है वो भी इतनी गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वांछित संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अपनी श्रेणी में समाहित हैं। अभी मैं बताऊंगा कि फीमेल कितनी ज़्यादा क्यों जा सकती है। तो अगर अब आपके सवाल होंगे कि अब फाइनल कितनी जा सकती है ना, लोग यही जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल वही ही जाएगी जितनी पहले जाती थी, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। क्योंकि आयोग ने यहाँ पे लगभग 6.4 मतलब इतने गुना लोगों को बुलाया है। अब ये क्यों बुलाया है, नहीं बुलाया है, इसमें मेरा प्रश्न करने का कोई औचित्य है ही नहीं, ना आपका है। क्यों? क्योंकि ये आयोग का काम है, और आयोग जो कर रहा है उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी वजह होंगी। आप मन में बोल रहे हैं, लोगों की वीडियोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ में लगातार बोल रहे हैं क्यों बुला लिया, क्यों बुला लिया। भाई ऐसा नहीं होता है, हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, मगर उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अब आगे देखो, ठीक है। तो इतना लोगों को बुलाया है उन्होंने। अब इसमें जब लोगों को बुलाया है तो ये जो कट ऑफ है वो 28.25 चल गई है। बहुत से लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि यार ये कट ऑफ तो बहुत हाई गई है, अब तो 50 के पार जाएगी। ये है ना, सुना होगा आपने। दोस्तों कोई हाई नहीं गई है। अगर यही कट ऑफ 3 गुना बुलाते, 3 गुना में कितना बुलाते, 11,000 बुलाते लगभग, है ना, 10,000 से 11,000, और 10,000 से 11,000 बुलाते तो ये कट ऑफ 35 जाती। जो कि हम बात ही कर रहे थे DB की, हम पहले भी तो यही डिस्कस कर रहे थे ना कि DB की 32 से 35 जाएगी। आपने मेरे कल सेक्शन देखे होंगे, जो और भी अच्छे टीचर्स हैं जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो अब इसमें आपको पता है कि एक एक नंबर पे दोस्तों 1,000 बच्चा ऊपर का गायब होगा, मतलब हटेंगे लिस्ट से। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है वो हम पहले भी कह चुके हैं, वो 10,000 के बीच में ही है, 10 से 11,000। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे जो कोचिंग कर रहे थे, ऑनलाइन हो गया, चाहे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, या लखनऊ, जहाँ भी लोग तैयारी कर रहे थे, सब इतने ही हैं 10-11,000। उससे ऊपर वाले ऐसे ही थे जो तैयारी ढंग से नहीं कर पाए, वो अपना जॉब कर रहे थे, कहीं प्रैक्टिस अपना कर रहे थे, तो उसमें उनको टाइम लग गया। अब सवाल ये उठता है कितना बढ़ सकता है। दोस्तों जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी, मैं उसी के ही लेके ही अभी भी वही बोलूँगा कि उसी के आसपास जा सकती है। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरी कोई कट ऑफ जो है वो आधिकारिक नहीं है, जो कट ऑफ है वो आयोग की ही होती है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपका भ्रम दूर करने के लिए है, क्योंकि जो आपको एंग्जाइटी हो रही है, जो आप परेशान है लगातार कट ऑफ को लेकर, वही है। और वो कट ऑफ हमने क्या बताई थी, वो ये बताई थी। मैं अभी भी कोई भी मुझे डाउट नहीं है कि मैं इसमें कहूँ कि कुछ चेंज होगा, नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल डाउट नहीं है। बल्कि इसमें एक आध नंबर और कमी हो सकती है जनरल और OBC में, बल्कि बढ़ेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं तो नहीं जानता ना, जो आयोग है वही बताएगा। तो मैंने क्या बताई थी, जनरल की जो 44 से 46 रहने वाली है, मुझे और लग रहा है कि ये और एक नंबर कम हो सकती है, बढ़ने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके 43 से 45 के बीच में हैं तो आपको टेंशन लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ साइड में हो। बाकी ना आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि अंदर लोगों के कितने नंबर आए, क्योंकि लोगों ने डेटा सही से दिया ही नहीं है। ये भी 1400 कुछ लोगों का डेटा था, जो कि डेटा पर्याप्त नहीं है, मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। और उन 1400 में से पता नहीं कितने लोगों ने गलत डेटा दिया होगा, बट जो भी है अब अंदाज़ा लग रहा है 28 गई है भाई। अगर कितनी भी ऊपर उठेगी तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि दुगनी चली आएगी 50%? अगर ये दुगनी जाती है तो 56 जा रही है जनरल की, फिर आपकी OBC की 52-53 जाएगी। जो 50 से ऊपर बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा सा तार्किक होकर सोचिए। बाकी संभव है या नहीं है वो सिर्फ हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, जो आयोग देगा वही फाइनल अंतम होगा, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब अगर मैं SC की बात करूँ तो SC की भी कट ऑफ 28.25 ही लगाई है, माफ़ करिएगा 28.25 लगाई है। तो इसमें भी मैंने आपको 39 से 42 बताई थी। मैं इसमें भी अभी भी वही बोलूँगा कि इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए, बल्कि और एक नंबर कम हो सकती है, 38
से 42 या 38 से 40 41 के बीच में हो सकती है। ज़्यादा की तो कोई संभावना अभी तो नहीं लग रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी में, तो एसटी की 4 गई है, ठीक है। डीबी की यहाँ पे एवरेज मार्क्स गलत लिख गए, लगभग 40 से करीब आ रहे थे। तो अभी फीमेल की भी बताऊंगा कितनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है या फिर इसमें क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें एसटी की, तो दोस्तों एसटी में भी 4 नंबर यहाँ पे गई है जो इनकी डीबी वाली कट ऑफ है, वही 15 से 16 करीब जाएगी। हमने कुछ ज़्यादा ही अंदाजा लगा लिया था, शायद हमें लगता है 22 नंबर इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो नंबर आ रहे थे लगातार उससे लग रहा था, और बहुत से लोग भी इतना ही बोल रहे थे। लेकिन 4 गई है तो इसका मतलब 15 से 16 या फिर 18 के बीच, जो हमारा ये वाला अनुमान है, इसके बीच रह सकती है। अगर हम देखें तो EWS में साथियों, यहाँ पे हमारा जो डेटा था वो 47 बोल रहा था, लेकिन हम बार बार कम ही बोल रहे थे, हम कभी डेटा से ज़्यादा बोल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे भी हमने 44 से 46 के बीच में बोला है दोस्तों, और काफ़ी हद तक है कि इसी के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। 99% लगता है, बाकी तो 1% कुछ भी हो सकता है। 44 से 46 से ज़्यादा तो हमें नहीं लग रही है अभी भी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी हमने 46 से 48 बताई थी दोस्तों, और अब हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे शायद गलत हो सकते हैं, 48 कट ऑफ नहीं जाए, यहाँ पे शायद 44 से 45 के बीच में ही कट ऑफ रह जाएगी। कम हो सकती है, ज़्यादा की तो संभावना हमें नहीं लग रही है। क्योंकि 28 है, 28 में अगर आप 17 नंबर, अगर आप 17 नंबर ऐड कर रहे हो तो आपकी 45 कट ऑफ जा रही है ओबीसी में। क्यों ओबीसी में इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ओबीसी में लगभग वैकेंसी जो है वो मतलब तुलना में देखें तो काफ़ी लोग हैं, लगभग 20 लोग हैं, बाकी सब में इतने लोग तो कैटेगरी वाइज है नहीं। तो हमें लग रहा है कि इसी के बीच रह सकते हैं। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे फीमेल की हमने 28 बताई थी पहले, जो कि हमें दिख रहा है, और यहाँ पे 28 जो है वो 28 पॉइंट जो है वो काफ़ी करीब, हम लगभग 36-37 कभी नहीं बोल रहे थे इसकी कट ऑफ, आप देख लो, हम यही बोल रहे थे कि 28 से करीब रह सकती है, पर 28.25 गई है। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला भी बात है कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है शायद उसके अकॉर्डिंग अभी फीमेल्स को बुलाया नहीं गया है, या हो सकता है दोस्तों कि फीमेल्स के नंबर भी अच्छे हो। इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं कि आयोग ने फीमेल्स की भी इतनी कट ऑफ ज़्यादा लगाई है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के भी हो सकता है, जो मेरी बहनें हैं उनका भी हो सकता है कि नंबर अच्छे हों। आप जैसे देख लो, हमें 161 लोगों का डेटा मिला था फीमेल्स कैटेगरी में, तो इसमें 64 मार्क्स हाईएस्ट थे, 39 नंबर एवरेज थे। अगर हमने जब एवरेज निकाला तो 39 मार्क्स थे, तो मे बी जब 161 लोगों के 39 आ रहे हैं तो 600 कुछ वैकेंसी चाहिए है ना, 689 है शायद, तो उसमें हो सकता है एवरेज 34-33 आ रहा हो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि फीमेल्स कैटेगरी में लोगों के अच्छे नंबर नहीं है? मे बी अच्छे नंबर हो भी, है ना। और हो सकता है कि हम लोग जो सोच के चल रहे थे 24 तो गर्ल्स हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है ये 3500 नंबर भी हो। आपने हर सेंटर पर जाके तो गिना है नहीं, आपको जो बातें आई, कुछ अफवाहें आई, आपने सुन ली। तो रीज़न यहाँ पे हो सकता है फीमेल्स कट ऑफ के ज़्यादा जाने का, या तो फीमेल्स 3500 से या तो 4000 के करीब से, ठीक है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि फीमेल कैटेगरी में नंबर भी लोगों के अच्छे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। इसको बिल्कुल झुटलाइए मत। और बाकी अगर इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है तो शायद हाँ यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसके 3-4 रीज़न हो सकते हैं, वो आप देख लेना। अब हम देखेंगे कि कट ऑफ आगे के पिछले कुछ ट्रेंड्स हम देख लेते हैं, जो पिछले कुछ ट्रेंड्स रहे थे। तो मेरे पास एक रिजल्ट है दोस्तों, ये रिजल्ट है आपका लेखपाल वैकेंसी का। आपको पता है 2023 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, तो इसमें जो कट ऑफ थी वो 75 गई थी आपकी अनरिजर्व की, जो कि आपकी डीबी वाली थी। ऐसी अनुसूचित जाति की 73.75 गई थी, अनुसूचित जनजाति की 66.50 गई थी, और EWS और आपकी जो ओबीसी है उसकी 75.75 गई थी। तो यहाँ पे आपकी 75.25 गई थी, कंपटीशन ज़्यादा था। अब यहाँ पे जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई वो 83 गई, किसकी? जनरल की। अब देखो कितने नंबर का उछाल आया, कितने नंबर का उछाल आया, लगभग 8 नंबर का, लगभग 7 पॉइंट कुछ का उछाल आया। मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि हम यहाँ पे 7.5 नंबर मान के चलते हैं, है ना। 7.5 नंबर जो थे वो प्लस हुए ये फाइनल कट ऑफ में। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग थे? यहाँ पे लगभग 8000 के करीब वैकेंसी थी दोस्तों, 8045 या ऐसा कुछ होगा, प्लीज़ देख लेना एक बार। और इसमें बुलाया कितना गया था? 27445 लोगों को लगभग बुलाया गया था लेखपाल की वैकेंसी में, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कैटेगरी देखें तो लगभग 3.4 या फिर 3.5 के करीब लोग हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब एक सीट पे लगभग 3.5 के करीब बुलाया था। और एग्रीकल्चर में क्या किया है? 6.5 बुलाया है ना, यहाँ पर AGTA में। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि वैकेंसी कितनी है? 3446 है, और बुलाया कितना है? 22,000 कुछ लोगों को। मैं अभी एक बार फाइनल आंकड़ा देख लेना, है ना। तो 22,000 लोगों को कुछ बुलाया है इसमें, और वैकेंसी 3400 है। यहाँ पे 8,000 लोगों को बुलाया था, और 8,000 लोगों की सीट्स थी, और 27,000 बुलाया था। तो लगभग आप इसमें 3 सीट्स यानी कि दुगना मान सकते हो। तो हमें लगता है कि जब इतना ज़्यादा कंपटीशन था आपके
लेखपाल में, जहाँ पे एक एक नंबर पे बहुत लोग बैठे थे, तब भी कट ऑफ बढ़ बढ़ के लगभग 7 साढ़े 7 नंबर गई थी, है ना। इसमें आपकी जो फाइनल मेरिट है जनरल की, और यहीं आप देखें तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जनरल की, 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहे। ये एक आकलन है, देखो हम ये तो कह नहीं सकते सत्य होगा, बट जो भी है वो उसको देख लेते हैं। तो जनरल के आपके कितने मार्क्स बढ़े थे, लगभग 7.5 मार्क्स बढ़े थे जनरल में। अगर मैं बात करूँ आपका ओबीसी में, तो ओबीसी में कितने बढ़े थे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 5.5 नंबर्स बढ़े थे, है ना। और दूसरा क्या है कि आपका जो एससी कैटेगरी है, इसमें अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति में आपके 73 थे, इसमें 75 कुछ गए हैं, 1 मिनट, 75 गई है, हाँ। तो ये आप बात करूं तो लगभग एससी में 1.25 के करीब आपकी बढ़ गई। तो दोस्तों जब इसमें लेखपाल में इतना कंपटीशन था, लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स थे, एक एक नंबर पे इतने लोग बैठे थे, तब भी कट ऑफ बढ़ बढ़ के सिर्फ 7.5 ही गई थी जनरल की। तो इसका आप दुगना कर सकते हो, लगभग आप मान लो कि 15 नंबर मुझे लगता है मैक्स जनरल की बढ़ेगी। और अगर 28 में अगर आप 15 नंबर ऐड करते हो, ये 0.25 और ऐड कर लेना, है ना, तो इसमें आपका होता है 43 के करीब। कह रहे हैं कि कितना भी सेफ जोन है, अगर आप इसमें 20 नंबर ऐड करते हो तो जाके आपका हो रहा है 48 नंबर। और मुझे लग नहीं रहा है कि ये बहुत ही कम संभावना है दोस्तों कि 20 नंबर यहाँ पर मेरिट बढ़े, है ना। 20 नंबर एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, और एजीटीए में लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं हैं जो इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा दें। हाँ, मैं मानता हूँ नंबर अच्छे हैं, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है कि 90 लोग 95 नंबर लोग लेके बैठे। मैंने बोला ना, लेखपाल वैकेंसी में जिसमें लोगों के 90 मार्क्स भी होंगे, 89 भी होंगे, क्योंकि इसके फाइनल कट ऑफ भी 83 गई थी। तो जब 83 गई है तो लोगों के मार्क्स भी यार 90 से ज़्यादा कितने लोगों के होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 60+ वाले लोग भी नहीं हैं इतने जितने 90 वाले होंगे। तो यहाँ पर जब लोग हैं ही नहीं इतने और इतनी कट ऑफ है ही नहीं, तो ये टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी यार देखो, ये मन है, मैं मन में तो घुस के किसी के नहीं बता सकते, सिर्फ डेटा पे ही बात कर सकते हैं, है ना। अब बाकी आपको जो सोचना है यार, देखो आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो। बस मैं इतना ही कहूँगा कि टेंशन मत लो यार, जब ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया है तो विश्वास मानो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत करी है, सच्चे मन से तैयारी करी है, तो ईश्वर आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएगा। और अगर किसी वजह से देखो, जिन लोगों के 30 नंबर हैं, 28 नंबर हैं, है ना, 28.75 हैं एजीटीए में, और 31 हैं, तो देखो उनसे मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, या फिर जिनके 35 भी हैं, जिनके 28 से 35 हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चांस बिल्कुल है, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इन केस देखो भविष्य को लेके चलो, इन केस कोई नहीं होता है तो टेंशन मत लेना। अगर आपके 28 से 35 हैं तो आप अभी से ही एजीटीए के जो 2200 पद हैं वो आप तैयारी करना शुरू कर दो। आपको बहुत लोग आगे बोलेंगे कि यार 2200 पद नहीं आ रहे हैं, कहाँ तैयारी कर रहा है, मत कर। नहीं, ऐसा नहीं है, आप विश्वास मानो, 2200 पद आएंगे। आपके शुगर केन ऑफिसर के भी आएंगे, शुगर केन जो सुपरवाइज़र हैं उसके भी आएंगे, इसके अलावा लोअर पीसेस से भी आएंगे। आपकी मदद करने के लिए मैं दोस्त यहाँ पर हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। आप मुझे अपना बड़ा भाई भी मान सकते हो, या जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें मैं आपके लिए लाते रहूँगा। मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करी दोस्तों, लेकिन जब लोग आते ही नहीं देखने तो अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि सबको नोटिफिकेशन के बाद ही तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन से पहले किसी को तैयारी करनी ही नहीं है, ये ऐसा रूल बना लिया है। तो यार ऐसे रूल में जब आपको दुख होगा ना, अभी मैं उनके लिए ख़ास तौर से बता रहा हूँ, जब आपका रिजल्ट मान लो 42 आया, ठीक है, और आपके 41 नंबर हैं, आपके 40 नंबर, मैं ये नहीं कह रहा ये फाइनल होगा, बट एक एवरेज उतारो, तो आपको दुख होगा। तब आपके जब पैरों से जो नीचे धरती हिलेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। पेपर आसान आए कठिन आए इससे मतलब नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं पेपर तो कठिन आया, पढ़ के भी क्या कर लेते हैं। नहीं, आप जब रूम में बैठते हो ना एग्जाम हॉल में, तो आपके पास जो मोटिवेशन होता है ना, जो आपको हिम्मत होती है, वही आपको पेपर निकाल के ले आता है, क्योंकि कठिन पेपर में भी वही जीतता है जो मोटिवेशन हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे एक योद्धा के लिए अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी होते हैं, वैसे एक स्टूडेंट के लिए उसकी कलम और उसका जो कॉपी है वही आप समझ लो आपके हथियार हैं। आपको तब तक वो नहीं गिराने हैं जब तक आप जीत हासिल ना कर लो, आपकी सरकारी नौकरी हासिल ना कर लो। और आपको ज़रूर मिलेगी। अपने माँ बाप को एक बार देखिए, उनके चेहरों को देखिए, कितनी मेहनत करी उन्होंने। आज भी कोई दिक्कत होती है तो आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप क्या उनके लिए उतना कर रहे हो? तो जितना दायित्व उन्होंने आपको दिया है, आपको बड़ा किया है, आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो आपका भी दायित्व मिलता है कि आप उनको रिटर्न में दुगना दें, है ना। तो अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए कम से कम तैयारी कर लीजिए, उठ जाइए। और अगर अभी भी आपके है प्लस तो अच्छी बात है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करिए, वीडियो अपलोड है,
आपको मैं अगर लग रहा हो कुछ सही जानकारी दे पा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सच मानिए मैं आपके साथ रहूँगा। आगे भी कोई भी एग्ज़ाम आता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कोई सवाल है। अगर बताइएगा कि मुझे लाइव आने की ज़रूरत है, क्या लाइव कोई आंसर देने की ज़रूरत है, तो नीचे लाइव कर दो या कुछ भी ऐसा लिख देना, तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।